क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत के उन क्रांतिकारियों का क्या हुआ जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी, जिन्होंने भारत माता की जय कहा था, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? उन्हें फांसी दी गई या आजीवन कारावास या कुछ और? सच ये है कि कई को भेजा गया एक ऐसी जगह जहां जाना मौत से भी बुरा था, एक ऐसी जगह जहां से कोई लौटकर नहीं आता था। इस जगह का नाम था काला पानी और वहीं स्थित थी सेल्यूलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर, चारों ओर सिर्फ समंदर और बीच में एक जेल। 19वीं सदी में जब 1857 की क्रांति फूटी और जब अंग्रेज समझ गए कि भारत में बगावत सुलग रही है, तो उन्होंने तय किया कि इन क्रांतिकारियों को मुख्य भारत में रखना बहुत बड़ा खतरा होगा। तो उन्होंने चुना अंडमान, जहां क्रांतिकारी न भाग सकते थे, ना ही उनकी आवाज किसी तक पहुंच सकती थी। इसे कहा गया काला पानी, क्योंकि माना जाता था कि जो वहां गया वो वापस नहीं लौटा। अब सवाल उठता है, ये जेल आखिर कैसी थी? 1896 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। 7 शाखाओं में बनी हुई ये जेल हर दिशा में फैली थी, जैसे किसी मकड़ी का जाल। हर शाखा में 3 मंजिलें, हर मंजिल में दर्जनों कोठरियां, 693 सिंगल सेल्स। हर एक कैदी अलग, एकांत, अकेला। कोई बातचीत नहीं, कोई संपर्क नहीं, केवल दीवारें और अपना ही साया। क्या आपको लगता है कि अकेले रहना यातना नहीं होती? यहां क्रांतिकारियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए अकेला रखा जाता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हर कैदी को दिन भर तेल निकालने वाले कोल्हू चलाने पड़ते थे। 10 से 12 घंटे बिना आराम, गर्मी में पसीने से भीगा बदन, भूखे पेट, फटे कपड़े। अगर काम में चूक हो जाए तो कोढ़ों से पीटा जाता था, और अगर कोई विरोध करता तो उल्टा लटका दिया जाता, या कई बार खाना पानी तक बंद। कुछ कैदी इन यातनाओं से इतने टूट गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब सोचिए, कौन लोग थे जिन्हें इस नर्क में भेजा गया? सिर्फ कोई आम चोर डाकू नहीं, यहां भेजे गए थे भारत के सबसे वीर क्रांतिकारी, वीर सावरकर, जिन्हें 2 बार उम्र कैद की सजा मिली थी। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेंद्र शुक्ल और अनगिनत अनाम स्वतंत्रता सेनानी। आज भी उस जेल में सावरकर की कोठरी मौजूद है, जहां उन्होंने 1857 की क्रांति पर किताब लिखी, कोयले और दीवारों की मदद से। 1929 में जब यातनाएं करम पर पहुंच गईं, तो कई कैदियों ने भूख हड़ताल की। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? जबरदस्ती उनके शरीर में नली डालकर दूध डाला गया, ताकि वो मर न सकें, सिर्फ तड़पते रहें। आज ये जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है। लाइट एंड साउंड शो होते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाए हैं कि इस जेल का मतलब क्या था? क्या हम इन दीवारों की चीखों को सुनते हैं, या बस फोटो लेकर आगे बढ़ जाते हैं? जब आज हम सोशल मीडिया पर देशभक्ति की बातें करते हैं, तो क्या हमें उन लोगों की याद आती है जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ खो दिया? उनका नाम तक इतिहास में नहीं लिखा गया, लेकिन उनकी आत्मा आज भी इन दीवारों में गूंजती है। तो अगली बार जब आप देशभक्ति या आजादी पर बात करें, तो इन वीरों को भी याद रखिएगा, जो नारे नहीं, नजीर बनकर जिए। अगर आपको लगता है कि इन भूली हुई कहानियों को और लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और ऐसे ही सच्चे अनकहे इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक हम याद रखेंगे, तब तक ये क्रांतिकारी जिंदा रहेंगे।